एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्त वृत्ति नहीं हटे। इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। और ये वृंदावन नित्य विहार रस, ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृति त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, दो भाव इसके। मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव। और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, ये गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ। और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, ये है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना। अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है। वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहां रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए, हो गया। विरक्त किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दे। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे, प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, गोपीजनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ऐ वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सब कुछ के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं हो रहा। प्रभु कह रहे तुम संतात उरिन मैं नाही। ओहो, अखिल लोकों का दाता बोल रहा है तुम संतात उरिन। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है, भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, ये ना तुम्हारे थे न है न रहेंगे,
श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो तो वो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहालो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये कोई बिरला ही समझ पाता है, गुरु कृपा पात्र ही ये रहस्य समझ पाता है। मदाश्रया का कभी भी किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्य, भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्य, ऐसा मेरा भक्त। अब ये नहीं है कि ये कोई बाहरी क्रिया का वर्णन, ये हृदय का विषय है। हृदय से भगवद आश्रित हो गया है, ये अंतिम बात है। आत्मसमर्पण, हृदय से भगवान के प्रियालाल के आश्रित हो जाओ। ये सब जितनी भी साधनाएं हैं ये सब यहीं लाने के लिए हैं, अहंकार असाधनों का नाश करने के लिए। लेकिन मदाश्रया सीधे भगवान को अधीन करने वाली बात है। ये संत जन मदाश्रया होते हैं, भगवत आश्रय के सिवा अन्य कोई नहीं। कथामृष्टाः, सबसे प्यारी वस्तु क्या है अगर पूछी जाए आपसे तो आपकी दृष्टि कहां जाएगी? देखो, अगर पूछा जाए कि आप वृंदावन में बैठे हो, सबसे प्यारी वस्तु क्या है, तो इतनी भीड़ में दो चार की बुद्धि प्रभु की तरफ जाएगी, नहीं तो इधर ही जाएगी प्रकृति की तरफ, प्रकृति की तरफ ही जाएगी। कोई बिरला ऐसा जिसकी बुद्धि सीधे प्रभु की तरफ जाएगी कि प्यारी जू का नाम, प्यारी जू की लीला कथा, वृंदावन धाम, प्यारी जू के लिए रोना तड़पना, ये कोई बिरले ही बोल पाएगा। नहीं, आपकी प्यारी वस्तु क्या है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जन्य बात लेकर के वो बोलेगा, क्योंकि उसका प्रकृति का आश्रय है। और यदि प्रभु का आश्रय है तो सीधे शब्द नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे शब्द निकलेगा। कथामृष्टाः, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु का नाम जप करना, प्रभु की लीला कथा कहना, प्रभु की लीला कथा सुनना, ये सबसे मीठी बात है, सबसे प्यारी बात है। शरणवंती कथयंती च, ये नशा हो जाना चाहिए प्रभु की चर्चा सुनने का, प्रभु के नाम कीर्तन सुनने का। राधा राधा सुनने को मिल रहा है, हमारे कान बिल्कुल तन्मय, राधा राधा अमृत जा रहा है हमारे कानों में। जब हम बोल रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं, राधा 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 राधा। सोचो कितना हृदय पवित्र हो गया, जिसका ये नशा बन गया है कि अब सत्संग के बिना हम जी नहीं सकते, अब नाम जप के बिना, नाम कीर्तन के बिना हम जी नहीं सकते। हो गया काम। अगर ये बात आ गई ना, नशा, आशा, व्यसन, बसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तहां सुनहि। हनुमान जी महाराज का नशा है, कहीं भी भगवत चर्चा होगी वो किसी न किसी रूप में आके सुनते हैं। ऐसे बहुत से भगवत प्रेमी महात्मा है जो व्यक्त बैठे, कुछ अव्यक्त बैठे हैं और वो सुन रहे हैं भगवत चर्चा। अपने तो नशा धारण करना चाहते हो तो भारी नशेबाज है भगवत चर्चा के, भगवान नाम कीर्तन के।